हमारे साथ कांग्रेस के 5 ब्रांड प्रवक्ता डॉक्टर सीपी राय जुड़े हुए हैं। एक ऐसे जनवादी नेता जो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, उनके लेख देश के बड़े-बड़े अखबारों में छपते हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं और समाज को जोड़े रखने के लिए एक अच्छी लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। प्रोफेसर रहे हैं आगरा विश्वविद्यालय के, अभी जल्दी में ही कांग्रेस के प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। डॉक्टर सीपी राय साहब, बीजेपी की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो राहुल गांधी विदेश क्यों जा रहे हैं, और डर भी रहे हैं हमारे बड़े बड़े चैनल के लोग कहीं राहुल गांधी कुछ बोल ना दें। क्या राहुल गांधी को विदेश में इस समय बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और ये बेचैनी जो है बीजेपी की जाए और गोदी मीडिया की जायज है या नहीं, आपकी प्रतिक्रिया? संजय जी, पहले तो धन्यवाद। आज मेरी भूमिका बदल गई है। आपके चैनल पर एक लंबे अरसे से मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में या पत्रकार के रूप में शामिल होता रहा हूँ। इसमें कई मित्र हैं। यहाँ पर संतोष भारती जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और साथ काम किया हम लोगों ने। जहाँ तक आपके सवाल का मतलब है, राहुल गांधी को ही दूसरे देश क्यों बुला रहे हैं? किसी प्रधानमंत्री को तो इसलिए बुलाते हैं कि प्रधानमंत्री से कुछ लेना होता है, क्योंकि उनकी निगाह में भारत एक बड़ा बाजार है। राहुल गांधी तो कुछ खरीद नहीं सकते हैं, कुछ दे भी नहीं सकते हैं, भविष्य का कोई वादा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज की कोई गारंटी तो है नहीं। उन्हीं को क्यों बुला रहे हैं? उन्हीं को तमाम पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालय क्यों बुलाते हैं, लेक्चर क्यों कराते हैं? उन्हीं को अमेरिका के थिंक टैंक ने क्यों बुलाया? और उस क्लोज डोर बैठक जिसका एक भी शब्द बाहर नहीं आया, वो बैठक क्यों हुई? अमेरिका में थिंक टैंक की हैसियत वही है जो यहाँ पर मंत्रालय के बड़े बड़े समूहों की होती है। वहाँ पर अलग अलग विश्वविद्यालय में अमेरिका में अलग अलग विषय के थिंक टैंक हैं, और उस विषय पर कई बार जरूरत पड़ने पर सरकार या राष्ट्रपति किसी देश में हो या बाहरी देश में हो, तुरंत उनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं और सलाह ले लेते हैं। उतनी उसकी वैल्यू है। अभी भी राहुल गांधी के दौरे का जो डिटेल आया है, वो उसमें उनका विश्वविद्यालयों में जाना, वहाँ की सिविल सोसाइटी से बात करना, वहाँ के बिजनेस क्लास से बात करना और वहाँ के थिंक टैंक से बात करना, इस तरह के उनके आए हैं। पिछली बार भी राहुल गांधी जो अभी अमेरिका इत्यादि के दौरे पर गए थे, मुझे याद नहीं कि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ बोला हो। मुझको तो ये याद है कि रूस का सवाल आया था तो उन्होंने कहा था रूस के सवाल पर मैं सरकार के कदम के साथ हूँ, और वो करना जरूरी था। वही एकमात्र तरीका था देश के हित में काम करने का। उन्होंने तो जवाब यही दिया था। तो इसमें सरकार घबराई हुई क्यों है? मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि कोई एक नेता है जो दुनिया के दूसरे देश में गया था और उसने बड़ी अदाकारी से कहा था, कहाँ किस देश में पैदा हो गए। ये एक किसी नेता ने कहा था, शायद ये नरेंद्र मोदी नाम है उनका। तो कोई नेता है जिसने दुनिया के दूसरे देश में जाके कहा था कि हमारे देश में शौचालय ही नहीं है, लोग खुले में शौच करते हैं। कोई नेता है जिसने दूसरे देश में जाके ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार था। किसी देश में जाके ये कहा था कि भारत देश में बहुत बड़ी लाल फीताशाही है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें कही। उन्होंने देश का काफी गुणगान किया दुनिया के दूसरे देशों में जाके। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, आश्वस्त रहें। कांग्रेस का कोई नेता और खासतौर नेहरू परिवार दुनिया के किसी भी देश में जाकर के ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जो देश के हित के खिलाफ जाती हो, लेकिन सत्य तो बोलेगा। सत्य वो है जो आसमान पर लिखा हुआ है, वो सत्य दिखलाई पड़ रहा है। जब भी कहीं मानवता की और मानव अधिकारों के हनन की बात होगी तो वो बोला जाएगा जो सत्य है, वहां असत्य नहीं बोला जा सकता। अगर लोग वहां पर सवाल पूछेंगे कि मणिपुर में ये बहनों के साथ क्या हुआ और वहां क्या हो रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहां कुछ नहीं हुआ, एक अफवाह है, झूठी खबर है, बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, राहुल जी उसको कहेंगे कि मैं वहां गया था और शांति की अपील करके आया था। वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी आज तक नहीं गए, वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी की सरकार का उसमें हाथ है, वो ये भी नहीं कहेंगे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मिलकर दंगा करा रही है, ये नहीं कहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि मैं वहां गया था और मैं शांति की अपील करके आया हूं, और मैं यहां से भी अपील करता हूं कि शांति एकमात्र रास्ता है, मिलजुल करके रहिए। आइए कोई समस्या है तो उसको सुलझा लेते हैं। राहुल गांधी से घबराने की कोई बात नहीं है। जहां तक राहुल गांधी के बाहर जाने की बात है, अभी चंद दिन पहले की बात है, अमेरिका के सांसदों का डेलीगेशन दिल्ली आया था, आप सबको पता है, 15 अगस्त के दिन। और उस डेलीगेशन ने, उसके काफी लोगों ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि हम एक सरकारी डेलीगेशन में आए हैं तो इसका निर्धारण विदेश मंत्रालय के थ्रू होगा,
और आप सब साथी बहुत जागरूक हैं, आप सबको पता होगा कि विदेश मंत्रालय ने उसमें मुलाकात को अड़ंगा लगाने की पूरी कोशिश की और अड़ंगा लगाया। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के लोग देश में आ रहे हैं, विदेश क्यों जा रहे हैं, तो दुनिया के लोग देश में आ रहे हैं तो क्या राष्ट्रपति बाइडेन से आप राहुल गांधी की मुलाकात करने देंगे? क्योंकि मुझे याद है जब सोनिया गांधी राजनीति में भी नहीं थी, वो अपने घर में रहती थी, तो दुनिया का ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं था जो भारत देश में आया हो और देश के प्रधानमंत्री से मिला हो तो सोनिया गांधी से मिलने न गया हो। मुझे एक भी आदमी याद नहीं है। आप लोग किसी को याद हो? संतोष भाई तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोई याद हो तो मुझे बता दीजिएगा, एक भी राष्ट्राध्यक्ष। तो इस परिवार का आजादी के पहले का योगदान, आजादी के बाद का योगदान और पूरी दुनिया के साथ भारत को जोड़ने का योगदान, गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा 120 देशों का नेता बनकर के भारत ने जो दिखाया, नेहरू जी ने जो नीति अपनाई, रूस से भी लिया और अमेरिका से भी लिया, और दोनों देशों के बीच में एक बैलेंसिंग पावर बन के रहे। और तीसरी शक्तियां जो विकासशील शक्तियां थी, उन शक्तियों को ताकत भी दिया, कमजोर मत बनो। 120 देश अगर साथ रहेंगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और उस जमाने में एशिया के सवाल पर कोई भी मीटिंग हुई हो, विदेश नीति के जानकार यहाँ इंदु जैन जी भी बैठी हुई है और संतोष भाई, एशिया के सवाल पर कोई मीटिंग हुई हो, कोई मुद्दा आया हो, कभी भारत को इग्नोर करने की कोशिश नहीं की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेता के रूप में भारत को उसमें हर चीज में शामिल रखा गया, हर बातचीत में शामिल रखा गया। क्या आज वो स्थिति है? क्या एशिया के सवाल पर आज बातें हो रही हैं? तो बर्बाद कर दिया है देश को बुरी तरह से। मैं कांग्रेस के नेता के नाते नहीं, एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में बोल रहा हूं, बहुत बुरी तरह बर्बाद। अभी नए सवाल आ गए। मान लीजिए भारत को आप इंडिया कर दीजिए, क्या पूरे देश के पासपोर्ट बदलेंगे? क्या सारे लाइसेंस बदलेंगे? क्या बिजनेस और ट्रेड से जुड़ी हुई जितनी चीजें वो सारी बदल जाएंगी? क्या देश के सारे नोट एक बार फिर गड्ढे में डाल करके नए नोट छापे जाएंगे? सारी एम्बेसीज के नाम बदलेंगे, सारी संस्थाओं के नाम बदलेंगे? क्या अंदाज है आपको कि कितने लाख करोड़ रुपए का इस पर खर्चा आएगा और क्या व्यवस्था पैदा होगी? तो क्या ये भाजपा और आरएसएस की सरकार क्या सिर्फ अव्यवस्था पैदा करने के लिए है? अरे आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप कहिए हमको नहीं मालूम है, हम नहीं जानते सरकार चलाना। तो शुरू में ही जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि यह देश सबका है, अगर कोई सवाल आए तो आइए मिलजुल के उसको हल करें। आपको याद है जब नोटबंदी हुई थी, मनमोहन सिंह ने शुरू में ही कह दिया था इससे कम से कम 2% जीडीपी का नुकसान होगा। और मुझे लगता है शायद मैंने अगर ठीक पढ़ाओ, शायद आरबीआई की रिपोर्ट है 9 लाख करोड़ का शायद नुकसान हो चुका है कुल मिलाकर के नोटबंदी के बाद तत्काल। उसके बाद मनमोहन सिंह ने कहा था कि ठीक है, जो हो गया, आइए मिल करके तरीका निकालें, देश को इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। क्या आपको किसी को याद है कि मनमोहन सिंह के ये ऑफर देने के बाद उस सवाल पर प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के साथ 1 to 1 2-4 घंटे की कोई मीटिंग किया? पी चिदम्बरम के साथ कोई मीटिंग किया? उनको तो जेल भेज दिया। ऐसे केस में जेल भेज दिया जो टिकता ही नहीं था कहीं पर। टेक्निकल तरीका ऐसा अपनाया कि वो 90 दिन कम से कम जेल में रह ले। वो क्या इनसे कोई बात की? कांग्रेस को सरकार चला, राहुल गांधी ने कई बार कहा, चीन के सवाल पर कहा और सवाल पर कहा, हमको सरकार चलाने का अनुभव है, आइए हम सहयोग करने को तैयार हैं, किसी भी मुद्दे पर आइए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। क्या किसी को याद है इस अहंकारी सरकार ने कभी आज तक कांग्रेस के उन लोगों का जिन्होंने बहुत दिन शासन किया, विभिन्न विभाग चलाए हैं, उनसे कोई बात की हो? ये किस मुंह से कह सकते हैं कि भारत में विदेशी आ रहे हैं, आप आ रही है? और क्या इस G20 के इन्विटेशन का मामला, क्या इन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब इत्यादि को कोई इन्विटेशन भेजा है कि हम जरा बड़ा दिल करके कहते हैं आइए G20 में, आप लोग अनुभवी लोग हैं, आप भी हमारी तरफ से भाग लीजिए, आइए आप नेताओं से मुलाकात करिए, आइए उस G20 शुरू होने के पहले हम देश के सवाल पे एक मीटिंग कर लें कि हमको G20 में क्या करना चाहिए। जो विदेश मंत्री रहे हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर रहे, क्या उनसे इन्होंने कोई ऐसी मीटिंग की? अरे इससे नकारा और अहंकारी सरकार कौन आ सकती है? राहुल गांधी अगर विदेश गए हैं तो वो देश का नाम और परचम लहरा के आएंगे, लेकिन हाँ झूठ नहीं बोल पाएंगे। मानव अधिकार के सवाल पर अपना मुंह तो खोलेंगे, लेकिन ये भी करेंगे कि मैं अपील करता हूं कि हम शांति व्यवस्था होनी चाहिए और मेरे देश में पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। राहुल गांधी मानवता के लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो के लिए काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी मानवता जोड़ो के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर वो अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम देशों में जा रहे हैं तो उससे भारत को जोड़ रहे हैं, वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को उन देशों से बुलावा आता है। ये भारत का सम्मान है कि भारत के एक बेटे को तमाम देश और विश्वविद्यालय बुला रहे हैं। इसलिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कहाँ किस देश में पैदा हो गए, उस देश में बड़ा भ्रष्टाचार है, ऐसी कोई भाषा राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। मैं यहीं से इस बात का आश्वासन दे सकता हूं। मैं ये कह रहा था, ये जो G20 हो रहा है, इसका इसका जो मोटो रखा गया है या इसका जो नारा है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और वसुधैव कुटुंबकम वाले देश में हो रही है। और चर्चा ये हो रही कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हटा दो।